उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और उससे उत्पन्न हो रही समस्याएं, बाढ़ जैसे हालात लगभग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और या उत्तराखंड हो, इन सभी राज्यों की स्थिति अभी बहुत खराब बनी हुई है। मौसम की जो हालत है उसको लेकर हम बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र पॉल जी से, डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के। सर, ये जो वेदर कंडीशन चेंज हुई है या कहीं रेनफॉल जो है वो इतना इंटेंस क्यों हो रहा है? क्या ये पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा है और कैपेसिटी से ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा तो है। देखिए, अगर आप आंकड़े भी देखते हैं तो पंजाब हरियाणा, न केवल पंजाब हरियाणा में बल्कि एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी रेनफॉल एक्सेस है, और वो एक्सेस भी बड़े अमाउंट में है। एक तो ये बात हुई कि रेनफॉल तो ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात ये है कि रेनफॉल कंटिन्यूस है, जो कि मानसून की एक अपना पैटर्न होता है कि वो कुछ टाइम बाद जो है मानसून धीमा पड़ता है, फिर वो रिवाइव करता है। ये मानसून का एक पैटर्न है जो सालों से हमने भी देखा है एज ए मेट्रोलॉजिस्ट और ऐसे, लेकिन इस साल ये नहीं देखने को मिला। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट रही कि एपिसोड बड़े इंटेंस रहे, बड़े फ्रिक्वेंट रहे। जैसे रेनफॉल रेट ज़्यादा रहे, जैसे मान लीजिए आपके 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बरसात है टोटल, तो उसमें से 80 मिलीमीटर बरसात कुछ ही घंटों में हुई है। तो वो जो रेनफॉल रेट, इंटेंस रेनफॉल है, वो फिर हमारी पूरी व्यवस्था को ख़राब करती है। हमारे वो रन ऑफ बहुत जल्दी होता है, पानी एकदम से बह जाता है। और जहाँ भी बहता है, अब डिपेंड करता है कि स्टेट है। जैसे हिमाचल की हम बात करते हैं तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, तो इस तरह की ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हो जाएंगी तो रॉक्स जो है एकदम से सेचुरेटेड होंगी, तो डेब्री की फॉर्म में आ जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएंगे, फ्लैश फ्लड हो जाएंगे, और साथ साथ में नदी नाले भी उफान पे आ जाते हैं। तो ये ज़रूर है कि जो रेनफॉल है इस साल थोड़ी यूनिक है, अलग है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं तो जहाँ तक पंजाब हरियाणा की बात है, 1998 98 के बाद 98 में इतनी बारिश हुई थी जितनी इस साल हुई है। लेकिन इससे पहले भी 1988 में, शायद आपको याद भी होगा कि बहुत बड़ी बाढ़ यहाँ पे आई थी, तो लेकिन उस टाइम रेनफॉल 116 के आसपास ज़्यादा थी। तो मतलब रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा उस साल थी इस साल के कंपैरिजन में। और दूसरी बात ये है कि जो बारिश है उसका एक अपना बिहेवियर होता है, जैसे नेचर का बिहेवियर होता है, नदी नालों का होता है। वो अगर ऐसा हमारे लाइफ टाइम में हो सकता है ना आए, हो सकता है 150 साल में आए, तो इसी तरह से नदी नालों का भी होता है, उनका एक अपना रास्ता होता है। तो हो सकता है कि वो रास्ता हमें लगता है कि अब यहाँ नदी नहीं आती है अब जो है, लेकिन वो नदी आती होगी। जो अभी हिमाचल में हम देखने को मिला है कि अभी कई कई जगह आपने देखा कि नदी ने अपना नया रास्ता बना लिया। तो नया रास्ता नहीं है, हो सकता है 150 साल पहले वो वहाँ पे इस तरह की नदी रही हो। तो ये जो है आंकड़े जो है, हमें मुझे लगता है कि इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। और बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो है हमें बहुत अलग तरह से काम करना पड़ेगा। सड़क भी बनानी है तो थोड़ा उसको ऐसे बनाया जाए कि भाई यहाँ सड़क बन भी सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब मानसून ऑलरेडी आप देख भी रहे होंगे कमज़ोर पड़ गया है। पंजाब में काफ़ी पिछले 24 घंटे में कमी आई है, आगे 3-4 दिनों में और कमी आएगी। तो यहाँ तो पंजाब की बारिश तो कम हो जाएगी, हरियाणा में भी स्लोली स्लोली कम हो जाएगी, दक्षिण हरियाणा में कुछ रहेगी, हिमाचल में भी कमी आएगी। बारिश होगी लेकिन कम हो जाएगी वहाँ भी। तो कुल मिला के अब जो है वो स्थिति नहीं रहेगी जो हमने पिछले 4 से 5 दिनों में देखी है। जी। ये जो रेनफॉल है इस बार का पिछले मुकाबले में, अगर परसेंटेज वाइज अगर थोड़ा सा आइडिया लेना हो, इस रीजन में, खास तौर पर रीजन की ही बात करूंगा, इसमें कितना परसेंट ज़्यादा लग रहा है आपको इस बार अभी तक जो अनुमान? देखिए, इस पूरे रीजन की बात करें बहुत सालों बाद, अगर एवरेज भी हम लेते हैं तो 50% के आसपास तो आपको मिलेगा एक्सेस रेनफॉल। जहाँ तक हिमाचल की बात है, जो उनके जो हिमाचल प्रदेश से जानकारी है, आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 70 साल शायद उन्होंने बताया है कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है टोटल मानसून का। तो मानसून का लेवल ज़्यादा है इस साल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा है। और साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस साल जो है जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ मार्च अप्रैल मई में भी अच्छी बारिश हुई है, लगातार कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल जहाँ तक मुझे ध्यान है रही है। तो वो जैसे जैसे रेनफॉल में कंटिन्यूटी होती है, फिर बरसात आ गई तो सॉइल में सेचुरेशन हो जाती है। हर एक सॉइल का कैपेसिटी होता है, रॉक्स का कैपेसिटी होता है, स्टेटा का कैपेसिटी होता है। तो वो चीज़ें फिर जब ज़्यादा हो जाती हैं फिर वो थोड़ी सी बारी भी ट्रिगर करती है। अब आप देख रहे होंगे कि आपदा का
जो जहाँ स्थिति बनी हुई है वाकई में ही कई बार देखने से बड़ा बुरा लगता है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो है परेशानी में हैं। हम पंजाब की बात करते हैं तो पानी पानी है हर जगह, तो मतलब थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे चैनल जितने भी हैं, ड्रेनेज जितने भी हैं, नेचुरल ड्रेनेज हैं या आर्टिफिशियल ड्रेनेज हैं, उनको हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा उनका। अगर उनमें उनको हम रोकेंगे तो पानी का रास्ता अगर रोकेंगे तो पानी फिर जाएगा। जी सर, एक बड़ी फ्रीक्वेंट चीज़ देखने को मिल रही है क्लाउड बर्स्ट। जी लगातार आपका भी करियर काफ़ी लंबा हो गया है इसी फील्ड में। जिस तरीके से साल क्लाउड बर्स्ट हुए, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, उसका ज़्यादा असर मैदानी इलाके पंजाब में भी देखने को मिला और हरियाणा में भी देखने को मिला। ये जो क्लाउड बर्स्ट कर आप कैसे देखते हैं? इस साल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और ये रीजंस क्या हैं? क्लाउड बर्स्ट देखिए वाकई में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इस साल जो रिपोर्ट्स हैं। हालांकि क्लाउड बर्स्ट आप देखते होंगे कि तेज़ बारिश का ही नाम है और बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना, जैसे 1 घंटे में करीब 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश होना, जो कि हमारे मेट्रोलॉजिकल एक टर्मिनोलॉजी मौसम विभाग बताता है। तो ये है। लेकिन अब इसका क्या है कि इसको हमने ये देखा कि एक तो मानसून सिस्टम खैर सपोर्ट कर रहे थे उसको, कि जैसे मानसून सिस्टम अरेबियन सी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग करंट्स रहे मानसून के, जो कि आप होते हैं बे ऑफ बंगाल से भी रहे कुछ। मुझे लग रहा है कि जो हमारा वहाँ पे एक तरह से क्लाइमेटिक जो चेंजेस आए हैं, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसमें मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी लेता हूँ एक फैक्टर, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जो हमारे जो फिर चीज़ें हम करते हैं, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाता है चीज़ें। तो इम्बैलेंस से क्या होता है कि एक्सट्रीम जो है, जैसे तापमान की हम बात करते हैं तो तापमान बढ़े हुए हैं आजकल काफ़ी समय में, तो एकदम नीचे आता है। जैसे हिमाचल में भी रहा तो मैंने क्या देखा कि शिमला में अब जो है धुंध धुंध रहती है। आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, पहले पहले वाले लोग कहते थे कि नहीं होती थी। तो वहाँ पे शायद प्रोजेक्ट्स बन गए, हाइडल प्रोजेक्ट्स बन गए, तो गवर्नमेंट सब टूरिज्म तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैं टूरिस्ट जो है वहाँ जाके जो है जो चीज़ें एक तरह से बैगेज है, प्लास्टिक है, सारी चीज़ें हैं, तो वो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी हमें थोड़ा सा मतलब रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मैं वहाँ का भी, मैं हिमाचल का खुद रहने वाला हूँ, जो मैंने वहाँ का हालात देखे इस साल, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। मतलब उस नुकसान की भरपाई मतलब समीप समय में तो मुश्किल है, बहुत से समय इसमें लगेगा। क्योंकि तो हम लोगों को सभी को, हिमाचल वासियों की भी बात कर रहा हूँ, सरकारों का भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें कम से कम कुछ चीज़ों को तो रेगुलेट करना पड़ेगा, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, और दूसरे डेवलपमेंट्स को भी आप करिए, उनको ये नहीं है, लेकिन उसको बड़ा भारी साइंटिफिक। और मुझे याद है अंग्रेजों ने जो रेलवे ट्रैक बनाया है, आज भी मुझे लगता है वो ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन मैं शिमला भी जाता था तो लैंडस्लाइड आते थे, मैं देखता था, लेकिन उनके जो ट्रैक बना हुआ था उसमें ड्रेनेज बड़े सिस्टमेटिक हर जगह होते थे। तो ये कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पक्का मिस कर रहे हैं हम। पता नहीं उस जगह पे हम बना रहे हैं, वो वाकई में जगह वहाँ बनने लायक है भी नहीं है। सॉइल की जो टेस्टिंग है वो बड़ी बहुत जरूरी है, बहुत रॉक का देखना पड़ेगा वहाँ पे वाकई में बननी नहीं बननी है, ताकि ये सब चीज़ें हैं। जी तो आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई दिख रही है मतलब। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि पंजाब में तो ऑलरेडी राहत हो गई है, आज से वहाँ पे बारिश में कमी आ चुकी है, 3 से 4 दिनों में वहाँ कमी हो जाएगी, आगे भी कमी हो जाएगी। हिमाचल में भी धीरे धीरे अब स्लोली वहाँ भी कमी होगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मूसलाधार बारिश या फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट, ऐसी स्थिति अब इमीडिएट फ्यूचर में नहीं है कि 4 से 5 दिन। मुझे लगता है कुछ कमी ज़रूर मैं कह सकता हूँ वहाँ पे, हरियाणा में भी कम है, साउथ हरियाणा में कुछ रहेगी। तो कुल मिला के जो 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 एक समय था हमारा कि बारिशें 4 दिन से मतलब इस तरह से, वो उसमें राहत है। जी तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र पॉल, जिनका साफ तौर पर कहना है आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, धीरे धीरे जो है जो बारिश है वो कम होती जाएगी।
कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्णु, ET 12 चंडीगढ़।